आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल किसका? ईरान और अमेरिका के मुतज़ाद दावे। सदर ट्रंप का हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं आबना हुर्मुज़ आज मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबना हुर्मुज़ में कोई फीस नहीं होगी। अगर कोई और टोल लेगा तो अमेरिका भी चार्ज करेगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। अमेरिका वाज़ेह है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। तेहरान के पास आखिरी मौका है, दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दे। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन ने भी कल ईरान के साथ डील होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई की अमेरिकी सदर के दावों की तरदीद। कहते हैं अमेरिकी शराइत पर आबना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खुलेगी। तेहरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान आबना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ लाया गया तो उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका ने फ़ौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबना हुर्मुज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिले खराज के लिए अलग रास्ते होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इस वक्त तवज्जो आबना हुर्मुज़ को खुला रखने और सिफारती अमल की बहाली पर मरकूज़ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताहाल कोई मुआहदा नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमान का कहना है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल जारी है। अमरीकी अफवाज ने 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम का कहना है 2 तिजारती जहाज़ गैर फाल और 2 पर बोर्डिंग ऑपरेशन। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान के करीब माल बरदार जहाज़ प्रोजेक्टाइल की इज्जत में आ गया। गुज़श्ता रोज़ आबनाए बाबुल मंदब से 20 जहाज़ गुजरे। हौसी खतरात के पेश नज़र मुतादिद सऊदी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स ने रास्ता तब्दील कर लिया। आबना हुर्मुज़ के रास्ते पीर को 6 बहरी जहाज़ गुजरे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस्तीफ़ा देने से इनकार। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा। जंग को वसअत देने का ख्वाह नहीं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। ईरानी सदर का फ़ौजी क़यादत से राबते और जंगी सूरत हाल पर जल्द मुकम्मल बयान जारी करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हमास के नए सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। खलीलुल हया को मुबारकबाद पेश की। ईरान का फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक की हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा हफ्ते सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर उर्दन रवाना। आज मकबूजा बैतुल मक़दस यरूशलेम से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शरीक वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। इसहाक़ डार इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। 5 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे की कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 385 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल $4 सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $79 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $77 का हो गया। मुजफ्फराबाद के हल्का LA27 और LA28 में इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। सुनो न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मिलने का सिलसिला जारी। LA28 के 197 में से 195 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग की नौरीन आरिफ 19,000 वोटों के साथ आगे। IPP के सरदार तबारक 18,000 वोटों के साथ पीछे। LA28 से पीपल्स पार्टी के बाजिल अली नकवी 24,000 वोट लेकर आगे। नून लीग के चौधरी शहजाद महमूद 23,734 वोट लेकर पीछे। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मीरपुर डिवीजन में नून लीग ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीतीं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में नून लीग 14 और पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है पूंछ डिवीजन में इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। 10 अगस्त को शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग होगी।
सेनेटर शहरी रहमान का नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। कहती हैं पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में नून लीग एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करने की कोशिश कर रही है। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। सरकारी इंतखाबी अमले के निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। नून लीग की तरफ से धांधली से मुतालिक वीडियोस बतौर शवाहिद इलेक्शन हुकाम के हवाले कर दी। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतजामी और कानूनी कार्रवाई करके इंतखाबी अमल का एतमाद बहाल करे। राना सनाउल्लाह ने LA-27 में धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दे दिया। बयान में कहा, किसी पोलिंग स्टेशन पर अमले के बारे में शिकायत सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही बयानिया बनाया हुआ है कि धांधली हुई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद की मोहर है। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनाना चाहते हैं। कलअदम एक्शन कमेटी का इंतशारी और शरपसंद एजेंडा एक बार फिर आश्कार। नीलम में पोलिंग स्टेशन पर शरपसंदों की खवातीन के साथ बदतमीजी। पोलिंग के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कलअदम तंजीम का इंतशारी टोला आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी हक़ राय दही के अमल को अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए सबूताज करना चाहता है। मुसल्लह शरपसंदों का असल मकसद बैरूनी आकाओं की इमा पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल ख़राब करना है। मुल्की हालात का तकाजा है कि कौमी हुकूमत तश्कील देकर नए इंतखाबात कराए जाएँ। कोई दो राय नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के करीब दागल नाका पर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया है। साथ ही अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। लगता है वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। उन्हें फिलफौर एतमाद का वोट लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझता हूँ। पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब की रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुक्काम रीफाइनेंसिंग प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने के लिए बातचीत जारी। कवायद ज़वाबित और शराइत फ़ाइनल होने पर रकम रबा माह के दौरान ही पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि हुकूमत को उम्मीद है रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। पाकिस्तान ने जुलाई में $2.2 अरब अदायगियाँ की। $1.3 अरब चीनी कमर्शियल कर्ज वापस किया गया था। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के अज़म का यादा। पाक ईरान आज़ाद तिजारती माहदे और 2 तरफा तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर सनत मोहम्मद अताबक की ज़ेर सदारत मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई राबताकारी को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। लबनान और इसराइल में मुज़ाकरात का 7वां दौर आज रोम में शुरू होगा। अमरीकी सालिसी में 3 रोज़ तक बातचीत जारी रहेगी। सियासी, अस्करी, कानूनी और सर्वे माहिरीन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। जंग बंदी और इसराइली हमले एजेंडे में शामिल। हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने पर बात होगी। लबनान इसराइली इनखला के लिए नए इलाकों की तजवीज़ पेश करेगा। दूसरे मरहले में बिनते जुबैल या ख़याम से इसराइली इनखला की तजवीज़। इसराइल 26 जून के मुआहदे के बावजूद हमले जारी रखे हुए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को मानसून सीजन के दौरान कुदरती आफात से निपटने की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने डिजास्टर लेंस 2026 समेत जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने NDMA की कौमी इस्तेदाद कार बढ़ाने की कोशिशों को सराहा। सैयद आसिम मुनीर का जानी और माली नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल तैयारी, मौसर राबता और फौरी रद्द-ए-अमल पर जोर। कहा, इंसानी जानों और अहम कौमी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाक अफ़वाज, सिविल इंतज़ामिया और NDMA की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं।
मॉनसून इमरजेंसी से निपटने के लिए पाक फौज और NDMA के दरमियान राबता मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए। शोरकोट के करीब दरियाए चनाब में 25 साला नौजवान डूब गया। रावलपिंडी गिरजा रोड पर नाले में गिरने वाली 6 साला बच्चे की लाश मिल गई। दरियाए सिंध के सैलाबी रेले से सहवन की 3 यूनियन काउंसिल्स के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद नाला पलखों में दरमियाने और नारोवाल नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। चित्राल के मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाने और ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअर चित्राल के बरोज गोल मकाम पर सैलाब के बायस पेशावर चित्राल शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद। एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। पेट्रोल पंप, मुतादिद गाड़ियां और 2 पुल भी सैलाब की नजर हो चुके। खून सफ़ेद हो गया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में बदबख्त बेटे ने मां और हमसाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम औरंगजेब ने मामूली झगड़े पर वालिदा कनीज़ बीबी और हमसाई सुल्ताना बीबी को पेचकस के वार करके मौत के घाट उतारा। हमसाई की 2 बेटियों को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के थाना टाउनशिप की हिरासत में 2 मुलजिम खवातीन हलाक हो गईं। पुलिस ने मौके पर इख्तियार किया कि दोनों खवातीन चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार की गईं और थाना लिटन रोड मुंतकली के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई, जो अस्पताल पहुंचाने के दौरान दोनों खवातीन दम तोड़ गईं। जामा खवातीन को शहरियों ने चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। दोनों खवातीन रिकॉर्ड याफ्ता थीं और मनशियात इस्तेमाल करती थीं। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने के बाद अनमोल और आमना को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया था। लाहौर गाजियाबाद में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती पर बड़ा एक्शन। DIG ऑपरेशंस ने SHO समेत पूरे अमले को फारिग कर दिया। फ्रंट डेस्क के एहलकार भी मुअत्तल। 2 रोज़ कबल ASI इन्वेस्टिगेशन इमरान ने जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ASI को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीर मंजर आम पर। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। तस्वीर में लाश फूली हुई और चेहरा इंतहाई ख़राब था। तस्वीर में लाश के सीधे हाथ पर भी कुछ मशकूक निशानात पाए गए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मकतूल के मोबाइल डेटा का रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल कर ली। 28 जुलाई की रात मीर रजा ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था। मीर रजा ने दोस्त से 3 करोड़ रुपए उधार मांगे। रजा ने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, रकम की शदीद ज़रूरत है। मीर रजा के मंगेतर ने रात 3:10 से 3:50 तक मुसलसल मैसेज किए। मीर रजा ने मंगेतर के किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। तफ्तीशी हुकाम 29 जुलाई की सुबह 8 बजे की CCTV फुटेज हासिल कर ली। शुबा है कि कचरा चुनने वाला शख्स वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा अपने साथ ले गया। मीर रजा की स्मार्ट वॉच अनलॉक कर ली गई। स्मार्ट वॉच से मिलने वाले डेटा में लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात शामिल। लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श अली हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा ख़ानी। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं, महाफिल हुस्न के रात, ज़िक्र, नात ख़ानी, कवाली और रूहानी नशिस्तों का इनेकाद। दूध की सबील और वसी पैमाने पर लंगर की तकसीम। AC सही क्यों नहीं था? वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के माथे पर पसीना क्यों आया? गरीब इलेक्ट्रीशियन नौकरी से फारिग। पेशावर के निश्तर हॉल में वर्कर्स कन्वेंशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी मेहमान खुसूसी थे। उनकी आमद के मौके पर एयर कंडीशनिंग की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। तकरीब के दौरान कूलिंग का निज़ाम मौसर न होने पर वज़ीर आला के माथे पर पसीना आ गया, जिसके बाद इलेक्ट्रीशियन को मुलाजमत से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।